हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब आ चुके हैं आप सब साथ में फिर से आप सभी के अपने चैनल अभी अपडेट में। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे आप सभी को मिलती ऑल 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से एक बार एज यू ऑल नो अपना चला था टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा अपना। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ में। फ्रेंड्स, जैसा मैं आप सभी फिर से रिपीट कर देता हूं कि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट नंबर 9 जो आपका है पेपर 1 का, दैट इज जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हम लोगों ने इसे फिनिश कर दिया है। ओवरऑल 31 लेक्चर्स हमने लिया और कंप्लीट कर दिया अपने जो था पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट को। गाइस, अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट करिए एंड ऑल 31 लेक्चर्स लगा लीजिए अगर आप चाहते हो 10 में से 10 मार्क्स सिक्योर करना ऑफ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। देखिए, सिलेबस का हर एक टॉपिक हमने टच किया था, हर एक पॉइंट को। मैं एक बात बहुत ही क्लियर कर देता हूँ फिर से आपको आज की क्लास में। यहाँ पे ऑल 10 यूनिट्स लेक्चर्स दिए जाएंगे, सिलेबस के टू द पॉइंट चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टॉपिक छोड़ने नहीं देंगे। क्लियर है? एंड जब आप ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स यहाँ पे कर लोगे ना, सो दैट इज माई, मतलब आप इतना समझिए कि आपके 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं ना पेपर 1 के, वो कंप्लीट सही होंगे आप लोग के। ठीक है ना? चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा इसी के अंदर में, टीचिंग एप्टीट्यूड में। ऑलरेडी हमने 1 क्लास कर लिया जहां हमने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कि क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। हमने देखा टीचिंग क्या होता है, हमने पढ़ा एजुकेशन क्या होता है, हमने ये भी देखा 3 फिलोसफीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 फिलोसफीज में साथ बोलेंगे कौन कौन सी थी। आइडियलिज्म था, हमने देखा आइडियलिज्म क्या करता है, एंड 2 मोर हम लोगों ने देख लिया। आज उसी फिलोसफीज के आगे बढ़ेंगे और कुछ और फिलोसफीज आप लोग के सिलेबस का पार्ट है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है फिलोसफी से, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि कंप्लीट अगर आप लेक्चर्स लगा लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का भी, तो यहाँ से भी सिंगल क्वेश्चन गलत आपका नहीं होने दूंगा मैं। चलिए, ये सिलेबस था, आप चाहते हो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए, हमने देख लिया, इसको पहले देख लिया था। 3 फिलोसफीज के बारे में उन्होंने पहले भी पढ़ लिया। इन 3 फिलोसफीज के बारे में आइडियलिज्म क्या होता है हमने देख लिया, हमने देख लिया नेचुरलिज्म क्या होता है एंड प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, हमने उसको देख लिया। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 1 का। आज अपना हम लोग आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, जो 4th फिलोसफी हम सभी को समझना है ना इसके अंदर में, दैट इज जो कंस्ट्रक्टिज्म। समझते हैं, देखिएगा, बस नाम समझिएगा। सपोज कीजिए आप हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो। मान लीजिए कि आपने कुछ पढ़ाई किया, सर किया, तो आपने कुछ नॉलेज गेन किया किया ठीक है, आपने सपोज किया कि आपके पास 4 to 5 बुक्स है, आपने पहली बुक पढ़ा, नॉलेज गेन किया, फिर आपने उस बुक को हटाया, दूसरी बुक आपने लिया, दूसरी बुक को पढ़ा, जैसा पढ़ के हटा दिया, फिर आपने तीसरी बुक उठाया, पढ़ा, आपने हटा दिया। इट मींस क्या कर रहे हो आप नॉलेज जो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक से मिल रही है ना, आप उसे बना रहे हो, आप उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब क्या, जब आपने नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट, जब अपने नॉलेज को आप बनाते हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्या दिया था, बट अगर आप चाहते हो उसको याद कर लीजिएगा, जेन पैगेट एंड जेबी ब्रनर। ठीक है, याद करना चाहते हो उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बस फिलोसफीज का नाम याद रखना आप लोग एग्जामिनेशन के लिए, एंड क्या उसका मतलब होता है, बस ये आप समझ के रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, हम लोग जैसा हर क्लास में करते हैं वैसा आज भी करेंगे। आपने देखा 31 लेक्चर्स जो हमने लगाया पीपल डेवलपमेंट का, सभी लेक्चर्स हमने क्या किया, पहले समझा, थ्योरी पार्ट समझा, फिर हम लोगों ने स्लाइड्स भी पढ़ा, और फिर उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोगों ने उसको भी देखा। ठीक है, वैसे हम लोगों ने पहले क्लास में भी किया टीचिंग एप्टीट्यूड का, और आज भी करेंगे। तो भी आप पहले पढ़ लीजिए, स्लाइड्स भी पढ़ेंगे, और फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या यहाँ से बन सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े फिर, श्योर। देखिएगा, 5th फिलोसफी के अपने अपने 5th फिलोसफी जो अपनी यहाँ पे ना, वो है ह्यूमैनिज्म को लेके। देखिएगा, देखिए ह्यूमैनिज्म क्या होता है, अब आप खुद देखिएगा। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं वॉक कर रहे हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, एंड आप किसी को देख रहे हो, कोई ऐसे पर्सन जो बहुत ही हंगर में है, बहुत भूख लगा है, उसे थर्स्टी, प्यासा भी है बेचारा, तो आप क्या उसकी मदद नहीं करोगे? सर क्या बात कर रहे हैं आप, एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू हेल्प हिम आउट। आप उसको हेल्प करोगे ना,
बिल्कुल हेल्प करोगे। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमैनिज्म्स। अब आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म किया, इससे भी आपने कुछ सीखा, समझ रहे ना। और आपने क्योंकि कुछ सीखा था इसीलिए आपने ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया, समझ रहे। नहीं, जब हम लोग वेलफेयर को करते हैं, ठीक है, तो वो वेलफेयर हमें नॉलेज गेन देता भी है, और नॉलेज की वजह से हम लोग ऐसी चीजों को कर पाते हैं, ठीक है। और जो ऐसे मानवता दिखाते हैं ना, जो ऐसे ह्यूमैनिज्म्स दिखाते हैं ना, उनको बिलीव होता है, उनको इंटरेस्ट होता है इन वेल बीइंग्स पे। क्लियर है ना, फाइन। और देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। ऐसे जो ह्यूमैनिज्म्स होता है, इसमें जरूरी है क्या हो कि कॉपरेशन हो पाए एंड म्यूचुअल टॉलरेंस और सोशल अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, आप मानिए किसी की मदद करने जा रहे हो आप, ठीक है, और अगर उस सामने वाले बंदे ने ही कुछ चालाकी करने का प्रयास किया, आपने देखा होगा बहुत बार मूवीज में ना, कोई रोड पे लेट जाता है और मतलब किसी को मानिए किसी को कोई जिसका इंटेंशन सही नहीं होता है, कोई चाहता है किसी को चीट करना, तो क्या करते हैं हम लोग, देखो बहुत मूवीज में आपने कि वो जो पर्सन्स होते हैं जो चाहते हैं चीट करना, वो रोड पे बीच में लेट जाते हैं, और कोई अगर आता है हेल्प आउट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो फिर उनको शूट कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ह्यूमैनिज्म्स हो रहा है ना, तो इसमें कॉपरेशन की जरूरत है, समझ रहे हैं ना, सोशल अंडरस्टैंडिंग की इसमें जरूरत पड़ती है। क्लियर है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ अपना जो फिलोसफी वो क्या है, वो है अपना रेजलिज्म को लेकर। देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो जैसे अगर आप क्या चाहते हो कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सिर्फ आप लोग को 10 लेक्चर्स पढ़ा के छोड़ दूं, जितना होगा उतना पढ़ाएंगे छोड़ देंगे, क्या कोई फायदा होगा क्या? एब्सोल्युटली नो, नो, कोई फायदा नहीं। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज आपको मिले, आप चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको मिले। इसी को बोलते हैं रैशनलिज्म। मतलब क्या, आप चाहते हो कि जितना ज्यादा हो सकता है, जितना सही हो सकता है, उतना ज्यादा चीजें आपके पास पहुंचे। आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेप्ट और नॉलेज दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, चाहते हो ना। तो जब आप चाहते हो कि आपके नॉलेज कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, इसी को बोलते हैं रैशनलिज्म। क्या बोलते हैं? रैशनलिज्म। क्लियर है? यानी कि जब आप कॉन्सेप्ट और नॉलेज को स्ट्रॉन्ग की बात करते हो, आप सोचते हो, आप चाहते हो कि आप एक्सपीरियंस के दम पे इसको और बेहतर करके दिखाओ, तो वो कैसे होगा आपका? वो होगा अगर आप रैशनल होगे तो, अगर आप सही डिसीजन मेड करोगे तो, अदरवाइज कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? फाइन सर। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अच्छा एक बात और, देखिए जो हम लोग रैशनलिज्म में चीजें गेन करते हैं ना, ये इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है, हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्लियर है? आप कुछ सीख रहे हो सेंस, मानी सपोज किया कि, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज किए कि आप बैठे हैं, ठीक है, सपोज किए कि आप बैठे हैं, ठीक है, एक मॉस्किटो आया जो आपको यहाँ पे आया, आपको चाहता था बाइट करना है यहाँ पे, मान लीजिए लेट्स एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उसे मारोगे, ऐसे मारोगे ना, श्योरली मारेंगे। तो ये कैसे आपने इसको कैसे एक्सपीरियंस किया आपने, कि अगर कोई मॉस्किटो कहीं बैठेगा तो उसको मारना पड़ेगा, कैसे? सेंस की वजह से आपने आपका एक्सपीरियंस दिया ना। तो इसी को बोलते हैं रैशनलिज्म, समझ रहे ना। डिसीजन लेना अपने सेंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी आपने जो महसूस किया है, आपने जो पाया है, उसके बेसिस पे आप जब सेंस एक्सपीरियंस जब करते हो ना, जब एक्सपीरियंस करते हो, अब आग लगी हुई है, आप उसमें अगर फिंगर्स को डालोगे तो हाथ जलेगा, जो जलेगा ना। तो आप क्या अगली बार डालोगे? आप अगर माने आपने पहली बार किया जल गया, तो क्या अगली बार डालोगे? नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे आप? क्योंकि आपने सीखा। जब जला पहली बार तो सेंस, आपका सेंस ने आपको बताया कि अरे ऐसा नहीं करना था ना, तो आपने एक्सपीरियंस किया, सीखा। तो जब आप अगली बार ऐसा काम ही नहीं करोगे, समझ रहे हो आप? यानी कि जब आप सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ सीखते हो तो इसको आप बोलते हो रैशनलिज्म। क्या बोलते हो आप बोलते हो रैशनलिज्म। क्लियर है? फाइन। सेवंथ देखिएगा, सेवंथ है अपना इम्प्लिसिट। मतलब देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज को सीखते हो, कैसे? मानिए जब आप सिर्फ और सिर्फ चीजों को सीखने का प्रयास करते हो कि या आप ऐसे समझिए, जब आप कुछ चीजों को सीख रहे हैं और उस सीखने के पीछे आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कि भैया ये मैंने सीखा है, किसी और की मदद से नहीं, केवल और केवल अपने सेंस एक्सपीरियंस से, अपनी तरीके से मैंने सीखा है, तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे इम्प्लिसिट।
क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एथ फिलॉसफी देखिएगा। एथ फिलॉसफी अपनी क्या है, बहुत ही अच्छी फिलॉसफी, समझिएगा। देखिएगा बस इसको नाम इतना पढ़िए, बस इतना पढ़िए, इतना इतना समझ लीजिए बहुत है। एग्जिस्ट मतलब ऐसी फिलॉसफी जो आपको सिखा रही है कि कैसे चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उसके बारे में, तो इसको बोलते हैं एग्जिस्ट। क्लियर है ना? ये फिलॉसफी जो आपको किस में एम्पैसिस कर रही है, जो एम्पैसिस कर रही है अभी के एसिस्टेंस पे, अभी के चीजों पे, जो फोकस करती, जो एम्पैसिस करती है किस पे, अभी इंडिविजुअल कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी इंडिविजुअल्स की में कितना फ्रीडम है, अभी इंडिविजुअल्स में कितनी चॉइसेस अवेलेबल है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं एग्जिस्ट, यानी कि जो चीज अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो जब किसी चीज को सीखते हो आप अभी के एग्जिस्टेंस की वजह से, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। क्लियर? यानी कि जब आप किसी चीज को कैसे सीख रहे हो, आप किसी चीज को सीख रहे हो अभी के हुए एक्टिविटी से, आप किसी चीज को सीख रहे हो अभी में हुई चीजों के बारे में, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं एग्जिस्ट। क्लियर है? फाइन सर। नाइन्थ अपना है क्या, बिहेवियर। मतलब आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर से, एग्जामिनेशन में आ चुका क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या, ये फिलॉसफी करता है आप चीजों को सीखते हो कैसे, बिहेवियर। यानी कि मान लीजिए कि जो लर्नर होगा ना, ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपने देखा नहीं होगा बहुत बार, जो आपके आइडल होते हैं आप उनकी तरह बनना चाहते हो, देखा है? आप चाहते हो उनकी तरह बिहेव करें, आप चाहते हो कि उनके तरह मैं काम करूं। तो यही चीज है यहाँ पे बिहेवियर। मतलब क्या, कि जब लर्नर जो होता है ना वो पैसिव होता है, एक्टिव नहीं, पैसिव ने किसी के द्वारा सीखना चाहता है, ठीक है। हु मे बी कंडीशनल टू लर्न न्यू बिहेवियर, जो चाहता है कि नए नए बिहेवियर को मैं सीखूं। जब आप किसी चीज को सीखते हो, नए नए बिहेवियर्स को सीखते हो ना आप, तो बोलते हैं बिहेवियर्स। क्लियर है? तो इसके अंदर में जो ईयर थॉर्नडाइक है ना, कौन, इयन थॉर्नडाइक जो अपने ना यहाँ पे, जो आपके इयन थॉर्नडाइक है ना, इन्होंने इस बिहेवियर के अंदर में 2 पॉइंट दिया, इन्होंने इसके अंदर में 2 लॉ दिया है। पहला लॉ क्या, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिएगा पहला लॉ क्या दिया है उन्होंने, पहला दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितने बार आप प्रैक्टिस करो, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज को, आप जितने बार एक्सरसाइज लगाओगे ना, उतना बेहतर आप काम कर पाओगे, उतना बेहतर आपका बिहेवियर होगा, उतना बेहतर आप बिहेव कर पाओगे। ये बात समझ रहे हैं ना? अगर डीआई नहीं आता तो आप डीआई की जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितना ज्यादा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, आपका बिहेवियर उतना स्ट्रांग होगा ऐसी चीजों पे। यानी कि जब आप किसी भी नए चीजों को, नए बिहेवियर को सीखते हो, तो उसको आप बोलते हैं बिहेवियर। इसमें 2 लॉ आपके आते हैं, कौन कौन से नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन चुके एग्जामिनेशन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी इसका मतलब कि जो एक्सरसाइज होता है, जो प्रैक्टिस होता है, वो किसी भी बंदे को सिखाने में मदद करता है, ठीक है। नंबर 2 होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब क्या, जब आप किसी चीज को सीखते हो गलती से, या समझिए यानी जब मानिए सपोज आपने कुछ गलती की आपने, तो जब किसी चीज को सीखते हो एज ए रिवार्ड पे सीखते हो, आप पनिशमेंट मिला तब सीखते हो, दर्द हुआ, पेन हुआ तब सीखते हो, बहुत खुशियां मिली तब सीखते हो। यानी जब आप किसी चीज को सीखते हो किसी रिवार्ड की वजह से, पनिशमेंट की वजह से, पेन की वजह से, समझ रहे हैं, प्लेजर की वजह से, तो इसे को आप बोलते हो लॉ ऑफ इफेक्ट। किसके दोनों पार्ट है, दोनों हमारे पार्ट बिहेवियर के, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया, इसको ध्यान रख लीजिएगा, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। वैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को जब हम लोग पढ़ेंगे ना हायर एजुकेशन सिस्टम, तो वहां भी हम लोग इस चीज को देखेंगे, वहां पे इसको देखेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे अपनी स्लाइड्स है तो यहाँ हम लोग कवर करेंगे, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं। अपने को मालूम है नाम सभी को कि एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग के, अ सिंगल क्वेश्चन भी एग्जामिनर काट ना पाए, ऐसे कोशिश करना, ठीक है। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट हम इसको रिडाउन कर सकते हैं। देखिए पहला क्या, बेसिक एजुकेशन किसने दिया है, या आप इसको वर्धा एजुकेशन भी बोल सकते हैं, इसको महात्मा गांधी दिए हैं। तो मैच द फॉलोइंग में बन सकता है आप लोगों का कि बेसिक एजुकेशन या फिर वर्धा एजुकेशन किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, आप जब चीजों को सीखते हो नेचर में क्या हो रहा है, नेचर की वजह से सीखते हो, नेचर से सीखते हो किसी चीज को, तो इसको कौन दिया है, इसको आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ, ठीक है। इंटीग्रल एजुकेशन मतलब क्या, ऐसे एजुकेशन जो अंदरी चीज है, जो यानी जब आप किसी चीज के अंदर कुछ सीखने का प्रयास करते हो, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल एजुकेशन। कौन दिया है, सर ऑरिबिंदो दिया। कौन दिया, सर ऑरिबिंदो दिया, ठीक है। जब आप देखिएगा, जब सीखते हो कि
आपके स्पिरिचुअल यानी समझ रहे हैं, जब आप किसी चीज को मानिए कि आत्मा के थ्रू या फिर आप स्पिरिचुअल होके कुछ सीखने की कोशिश करते हो ना, स्पिरिचुअल होके, तो इसको कौन दिया था? इसको दिया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है कि स्पिरिचुअल थ्योरी किसने दिया था, तो इसको आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। बन सकता है कि इंटीग्रल का किसका है, तो ये आपका सर ऑरोबिंदो का है। आ सकता है क्वेश्चन कि नेचर के बारे में सिखाने के बाद कौन किया, नेचर से सीखने, नेचर के बारे में कौन किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन जब आप क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो आपको ह्यूमन, आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर दे, कौन दिया है, तो जे कृष्णमूर्ति जी ने दिया था। ठीक है, तो यानी जब आपकी ह्यूमन माइंड, जो आपका माइंड है, इसको बदल देने का कॉन्सेप्ट कौन सिखाया है, तो उसको सिखाया आपकी जे कृष्णमूर्ति जी ने। ठीक है ना, क्लियर है, फाइन। एक्सपीरियंस वाइज जब कुछ सीखते हो कौन दिया है, जॉन जेनो ने दिया, ध्यान रखिएगा। वहीं पर आगे देखिएगा, आपका सेल्फ एजुकेशन के बारे में कौन सिखाया, मारिया ने सिखाया, ध्यान रखिएगा। और किंडरगार्टन के बारे में कौन सिखाया है, तो फ्रोबेल ने सिखाया, ध्यान रखिएगा किंडरगार्टन के बारे में। ठीक है ना, एंड कोई फॉर्मल लर्निंग ना हो, ठीक है ना, यानी कि कोई भी फॉर्मल लर्निंग नहीं, मतलब कि रोस्की जी कहते हैं कि कोई भी फॉर्मल लर्निंग ना हो। ठीक है ना, तो कौन ऐसी बातें, कौन क्या ऐसी बातें को रोस्की ने कहा, तो यहाँ पे बन सकता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को किसने कहा है, तो बस नाम याद रखिएगा, बाकी इतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, बस नाम जरूर याद रखिएगा कि नेम क्या है, किसका, किसने क्या क्या दिया है, बस नेम याद रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया मैथ में, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो इतना रखते हैं आज की क्लास को, होप तो आपको समझ में आया। अपनी लेक्चर नंबर 2 अपना जो था टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 1 क्लास पहले कर लिया था, आज इसकी 2nd क्लास थी जो ओवर हो चुकी है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इसको हर जगह शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड ऑल लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे 10 मिनट्स के, एंड जो भी अपडेट्स होती है यूजीसी इंटरनेट की, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस।